करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ है, जिससे कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल हमें मिल सके। और यहाँ पर देखें पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, तो सबसे ज़्यादा चेक करते हैं कंपनी का सेल्स या रिवेन्यू। तो 2020 में कंपनी में थे 950 करोड़ के आसपास, और यहाँ देखें तो लगातार कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं पिछले 5 साल में, और 2024 में 4000 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू हो गए हैं। तो पिछले 5 साल में 4 गुना कंपनी का रेवेन्यू आ गया है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, काफ़ी अच्छी मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है, और 43% के बहुत ही अच्छे CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आई है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार 11-12% के आसपास कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और स्टेबल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इससे हमें क्लियर पता लग रहा है कंपनी जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, साथ साथ जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी प्राइसिंग भी अच्छी रख पा रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो अच्छे से कंपनी अपना प्रॉफिट और सेल्स दोनों जो है मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 58 करोड़ का था, और 2024 की बात करें तो 389 करोड़, यानी लगभग 400 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ गया। और पिछले 3 साल से लगातार पिछले 5 साल से कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट और सेल्स दोनों काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है। तो बिल्कुल बढ़िया बिजनेस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 4 साल से कंपनी फ्री कैश फ्लो में थी। 2020 से लेकर 2024 तक पॉजिटिव फ्री कैश में थी, लेकिन 2024 से कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। उसका जो रीज़न है मेनली वही है कि जो एक्विजिशन कंपनी की हुई है उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी में चेंज हुई है, कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसको बढ़ाया गया, तो वहाँ वो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया है। अदरवाइज आपने देखा है डेटा जो आपके पास आ रहा है, कंपनी पिछले 4 साल से फ्री कैश फ्लो में थी, तो आने वाले टाइम में थोड़ा बिजनेस चेंज हुआ, सब चीज़ चेंज हुई, तो थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से ये पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कंपनी आ जाए। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो बहुत ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। फिर बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 16% के एवरेज से थोड़ा बहुत डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को भी दिया है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशो की। डेट बाय इक्विटी रेशो का मतलब क्या है कि इस रेशो से हमें ये पता लगता है कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर कोई कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है, उतना ज़्यादा पैसे वापस करने की टेंशन होती है। लेकिन यहाँ बात करें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.18, यानी कि 18% के आसपास कंपनी ने लोन लिया हुआ है अपनी 100% इक्विटी के। तो बहुत ज़्यादा लोन कंपनी कोई नहीं लिया हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी अगर कोई भी थोड़ा भी लोन होल्ड करती है, डेट होल्ड करती है, उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इस समय ये पता लगता है कंपनी के पास जो पैसा जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है जिससे आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। तो यहाँ देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो 16 टाइम्स का, यानी कि 16 गुना पैसा उसको ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट जो हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। तो कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट कर ली, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी। तो कैपिटल वाइज भी अच्छी कंपनी है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे पे कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है। तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE आ रहा है 18% का, और पिछले 5 साल की एवरेज है 19% की, जबकि 15% है उससे ज़्यादा किसी कंपनी का ROE होता है उसको अच्छी कंपनी माना जाता है। तो 15% ज़्यादा ही कंपनी का पिछले साल का भी ROE आ रहा है, और पिछले 5 साल की एवरेज भी अच्छी है। तो कुल में बात करें तो कंपनी के सारे पैरामीटर अच्छे हैं, कंपनी की सेल्स प्रॉफिट सब चीज़ अच्छे से इंक्रीज़ हुई हैं, डेट भी कोई खास नहीं है, और ROE भी अच्छा है। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है।